बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर ज़ियाउल्लाह खान गाजी। आज मैं आपको होम्योपैथी की सबसे इब्तदाई दवाई बताता हूं जो कि बुखारों के अंदर इस्तेमाल होती है। अगर बुखार हो जाए तो आप सबसे पहले होम्योपैथी की ये दवा फेरम फास यानी फास्फेट ऑफ आयरन इस्तेमाल करें। बच्चों को ख़ास तौर पर ये दवाई इस्तेमाल करवाई जाती है जो कि इब्तदाई तौर पर अगर बुखार हो रहा है तो उसको ये बिल्कुल ठीक कर देती है। अब बुखार के अंदर क्या होता है, तपकन होती है, सर दर्द होता है, जिस्म के अंदर हीटनेस होती है। ये इन तमाम अलामात को कंट्रोल करती है और बुखार की कैफियत को ये रोकती है। अच्छा, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको बुखार सुबह के टाइम होता है, कुछ को दोपहर को और कुछ को शाम को। तो अगर बारी का बुखार हो या बार बार बदल के बुखार आ रहा हो या बुखार अभी हुआ ही हो तो आप फेरामेट को इस्तेमाल करें। होम्योपैथिक की ये दवा बायोकेमिक के अंदर दस्तयाब है। बच्चों को हम इसको 6 ताकत के अंदर, 12 ताकत के अंदर इस्तेमाल करवाते हैं। तो ये दोनों ताकतों के अंदर उनके लिए मुफीद होती हैं। डॉक्टर जो भी बच्चे को देखने के बाद तजवीज़ करता है, ज़ाहिर उसकी जो मौजूदा सूरत होती है उसके मुताबिक ताकत का इस्तेमाल किया जाता है। बहरहाल मैं आपको मशवरा दूंगा कि अगर बच्चों को बुखार हो तो आप फेरोफास को भी अपने घर पे रखें और इसकी 2 गोली सुबह दोपहर शाम अगर आप बच्चों को देते हैं तो फौरी तौर पे ये बुखार को कम करती है। अब अगर बड़ों को बुखार हो गया है तो वहाँ पर भी फेरोफास इस्तेमाल की जाती है। बुखार का मतलब ये होता है कि जिस्म के अंदर कोई इन्फ्लेमेशन हो गई है जिसकी वजह से बुखार हुआ है। तो इब्तदाई दर्जे की अगर कोई इन्फ्लेमेशन हुई है, कोई इन्फेक्शन हुआ है या इब्तदाई दर्जे की जिसे कह सकते हैं आप सोजिश हुई है, तो वहाँ पर काम करने वाली ये फेरोफास बेहतरीन दवा है। फेरोफास के जो मरीज़ होते हैं इनको जो दौरान खून होता है वो सर की तरफ होता है, इसकी ख़ास अलामात के अंदर, जिसकी वजह से सर के अंदर दर्द भी होता है और सर को ठंडक से आराम आता है, यानी कि गर्मी की वजह से तकलीफ़ में इजाफा होता है और ठंड की वजह से सुकून मिलता है। इसमें आँखों के अंदर जलन होती है और आँखें दर्द करती हैं और कानों के अंदर भी दर्द होता है। कानों में कोई इन्फेक्शन वगैरह हो गया हो तो ये उस इन्फेक्शन को भी कंट्रोल करती है। कान के इन्फेक्शन की वजह से भी बुखार हो जाता है, तो ये जब कान के इन्फेक्शन को ठीक करती है तो बुखार को भी ये ठीक करती है। तो आप ज़ुकाम के इब्तदाई दर्जे के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। बार बार ज़ुकाम का रुझान है, नक्सीर बहती है, पर ये इसको भी ठीक करती है। यानी इस बात को आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि इब्तदाई इन्फेक्शन में जहाँ पर हम एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ पर आप इसको एंटीबायोटिक्स के अल्टरनेटिव फेरोफास को इस्तेमाल करें। एक तो एंटीबायोटिक्स के इस्तेमाल करने से जिस्म के अंदर जो साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं वो सबको पता है। वहाँ पर ये होम्योपैथिक की दवा बेहतरीन काम करती है और हर किस्म के इन्फेक्शंस को कंट्रोल करती है जो अभी इब्तिदा के अंदर शुरू हुआ है। तो आप इसको इस्तेमाल करें 6 ताकत के अंदर, इसकी 2 गोली सुबह दोपहर शाम, और कुछ दिन इस्तेमाल करने से आपको ये तमाम अलामात ठीक होती हुई महसूस होगी। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा और हमारे इस चैनल का ख्याल रखिएगा। इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ मैं आपके लिए बनाता रहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।